हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम सिद्ध करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण जैसे ही एक दूसरे को काटेंगे तो वे समद्विभाजित हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, चलिए चित्र बनाते हैं फिर समझाते हैं। तो यहां पर ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें एक बनाना होगा समांतर चतुर्भुज। तो चलिए बन करके तैयार हो चुका है समांतर चतुर्भुज। तो इसका नाम रख दिया जाए। क्या नाम रख दिया जाए? चलिए मान लेते हैं ये है कोण शीर्ष P Q R S। ये है चतुर्भुज PQRS जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है फिर समझाते हैं। हमें पता है जो वो लिखते हैं दिया है यानी कि गिवन में यही पता है कि PQRS समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण खींचेंगे यहां पर। तो चलिए P को R से मिला दिया जाए। यहां पर थोड़ा तिरछा हो गया और अगला जो विकर्ण है यहां पर है इस तरह से। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O है, ठीक है। विकर्ण कहाँ काट रहे हैं? O पर। तो दिया है, हमें आप लिखेंगे चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण PR और QS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। विकर्ण PR व QS, PR और QS एक दूसरे को बिंदु, ऐसे लिख लीजिए, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहां विकर्ण PR और QS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा दिख रहा है वैसा मैंने लिख दिया। देखिए क्या कह रहा था थ्योरम, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर विकर्ण PR और QS है। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि जब विकर्ण आप PR खींचेंगे तो जैसे ही दूसरा आप खींचेंगे तो यहां काटेगा। तो इसका मतलब OP और OR लंबाई बराबर होगा। जब आप विकर्ण QS खींचेंगे तो जैसे ही ये काटेगा तो यहां काटेगा। तो OQ और OS आपस में बराबर होगा। इस थ्योरम का यही मतलब है। यानी कि आपको सिद्ध करना होगा, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OP बराबर OR, OP बराबर OR और OQ बराबर OS, ये चीज आपको सिद्ध करना है। और यहां लिखेंगे अब उपपत्ति, ठीक है। यानी कि अब इस थ्योरम को सिद्ध करना है। देखिए हमें जो सिद्ध करना है OP बराबर OR और OQ बराबर OS। अगर ध्यान से देखें तो जो हमें सिद्ध करना है वो खुद ही बता रहा है एक तरह से कि कौन कौन सा ट्राइंगल आपको यूज करना है। OP OR OQ OS, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लें तो दोनों त्रिभुजों में ये सभी भुजाएं आ जाए। तो कौन कौन सा ट्राइंगल है उसको लेने से पहले आप ये समझ लीजिए कौन कौन सा एंगल बराबर है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण आप जानते ही हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने के बने हुए सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो कि बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है।
शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर। तो ऐसे ही ये कोण इसके बराबर है, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वहां इसको नहीं लेने वाले हैं। तो एक एक कोण ये हो गया। और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ये इसके बराबर है। और क्या आप ले सकते हैं, चलिए एक एक कोण भी बराबर दिखा दिया जाए। अगर दो लाइनें समांतर हैं और कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटे तो यहां पर एकांतर अंतःकोण क्या हो जाते हैं, बराबर। कौन सा लिया जाए, चलिए यही ले लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखिए जैसे PQ समांतर RS है, तिर्यक रेखा कौन है, PR, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये भी है कि दोनों कोण और एक भुजा का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही तरीका अपनाते हैं, उससे ज्यादा आसान लगेगा। एंगल साइड एंगल में क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं एकांतर अंतःकोण बराबर है इसमें। तो जैसे ये कोण इसके बराबर है, ऐसे ये वाला कोण इसके बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण यहां दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल का प्रयोग करके दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम दिखाएंगे, और जैसे ही सर्वांगसम होगा तो ये संगत भुजाएं बराबर होंगी और ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आप लिखेंगे यहां त्रिभुज OPQ, वह त्रिभुज ORS में। ठीक है, तो चलिए दोनों त्रिभुजों में जो जो एंगल बराबर है या जो साइड बराबर है उसको आप पहले दिखाएंगे। तो जैसे इस त्रिभुज में लेंगे तो ये वाला एंगल OPQ बराबर है कोण ORS के, ORS, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। और ये किस रीजन से हुआ है, क्योंकि PQ समांतर क्या है, RS, और तिर्यक रेखा हमने PR को लिया है। अगर वो भी लिखना चाहे तो आप और लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा एंगल यहां भी दिख रहा है, या फिर पहले साइड दिखा दीजिए। इस त्रिभुज में PQ बराबर है उस त्रिभुज में RS के, और इसे बोलते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है। और चलिए अगला एंगल है आपका इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में यस वाला कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण OQP बराबर है ये वाला जो एंगल है OSR के, और इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या हुआ है कि QR या फिर ये लीजिए PQ समांतर RS और तिर्यक रेखा कौन है, QS, इसलिए ये बराबर है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में 3 शर्त बराबर है, तो यहां देखा जाए तो एंगल साइड एंगल बन रहा है, यानी कि कौन सा सर्वांग समता का प्रयोग हुआ, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तो यहां लिखेंगे इसलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज OPQ सर्वांगसम, त्रिभुज ORS, ठीक है, सर्वांगसम हो गए। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो सर्व अंग समान हो जाता है। अब कैसे लेना है आपको भुजा, ये देखिए आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, ये हर जगह काम करता है। जैसे यहां पर मैंने डबल लाइन खींचा है तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, OQ। अब यहां पर मैंने डबल लाइन खींचा है तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है,
ओ एस। तो इसका मतलब ये है कि ओ क्यू ओ एस के बराबर है। ऐसे यहाँ पर ये ट्रिपल लाइन है तो इसके सामने ये ओ पी, और यहाँ ट्रिपल लाइन है तो उसके सामने ओ आर, मतलब कोण के सामने जो भुजा है ऐसे ही वहां पर उस कोण के सामने भुजा लेना है। तो यहां पर इसके सामने भुजा ओ क्यू है, इसलिए ओ क्यू बराबर ओ एस। एक तो ये हो गया ओ क्यू बराबर ओ एस, व एक और आ जाएगा ओ पी बराबर ओ आर, माने कि जो सिद्ध करना था वही है। और ये थ्योरम सिद्ध हो चुका है, तो आप लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया ये। ठीक है, ये भी आपका थ्योरम क्या है, प्रूफ हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से ये थ्योरम सिद्ध हो गया, लंबा चौड़ा नहीं है। यही कारण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। OP बराबर OR, OS बराबर OQ। तो अब आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए, ये थ्योरम समझ करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम अगले थ्योरम को सिद्ध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।